तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लालसोट में एक बार फिर से। तो ये देखो दोस्तों, ये मारुति ओमनी है और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जो 70 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। इनकी आपने पहले भी देख लिया होगा, 90 किलोमीटर है ना, 90 किलोमीटर से आए हुए हैं। और शायद मेरे ब्लॉग में आपने देख लिया होगा जो मैंने इनसे बोला था कि मैं इनकी गाड़ी सही करने जाऊँगा, तो आज ये ले आए हैं। अब इनकी गाड़ी में बहुत सारी कमी है। एक तो इसकी गाड़ी में पिकअप नहीं है ना, पिकअप प्रॉब्लम है, पीछे से आवाज़ है, मतलब बहुत सारी कमियां। और मतलब ये टेम्परेचर वगैरह कुछ भी नहीं उठ रहा मतलब। तो इनसे यानी कि कौन सा कोई मिस्त्री था ना जो आपसे कितने पैसे लेके आकर बार बार में 2000 रुपये ले लिए, यानी 2-3 हज़ार रुपये इनसे आकर इनके वहाँ पर कोई मैकेनिक आता है और थोड़ा बहुत सही करता है और फिर चल जाता है। फिर गाड़ी दोबारा ख़राब हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ वायर तोड़ के जोड़ जाता है, कभी छोटा बोटी साफ करके चल जाता है। मतलब इस तरीके से यानी 2-4-5 बार आ गया इनके गाँव में साइड पर और इनसे पैसे ले लेकर जा चुका है, फिर भी इनकी गाड़ी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो आज ये गाड़ी लेके आए हैं। तो अभी देखो, ये देखो, एक तो पीछे से ये देखो उठाते ही देखो खट देनी आवाज़, यानी गाड़ी उठाई और भयंकर तरीके से गाड़ी ने खट देने से आवाज़ की। और चलने में पिकअप तो ये मान के चलो बहुत कम है इसमें। और गैस पे गाड़ी स्टार्ट नहीं है ना, पेट्रोल पे चल रही है, पेट्रोल पे भी पिकअप बिल्कुल डाउन है। तो ये भाई साहब काफ़ी दूर से आए हैं, तो चलो इनकी गाड़ी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। और देखो, एक तो ये उठाते टाइम आवाज़ आ रही है कट देने से, एक इनकी गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम है। तो ये सब करते हैं हम और फिर आपको दिखाते हैं देखो इसका यानी कि क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो चलो फिर चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, सर जी की गाड़ी का काम चालू करवा दिया है। अभी डैशबोर्ड आया है, वायरिंग बिखेर रहे हैं, यानी पूरा प्रॉपर काम करके देंगे। सर जी इतनी दूर से आए हैं, पूरी वायरिंग वगैरह सब अच्छे से चेक करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी जुगाड़ उगाड़ कर देंगे, प्रॉपर काम करके देंगे पूरा। यानी आगे से पूरा वायरिंग बिखेर रहे हैं। हाँ जी, कितना बिखेर के चेक किया था क्या उन्होंने? वायरिंग को कर दी थी दाव पर चेक कर ली उन्होंने, कौन है उनसे। चलो अब आपा करें। तो चलो दोस्तों करते हैं अब वो पीछे की आवाज़ का करते हैं सॉल्यूशन। देखो मैं दिखाता हूँ क्या है जो। ये देखो दोस्तों, इस गाड़ी का अभी तो पीछे की वायरिंग भी हो रही है और बेरिंग खोला है। बेरिंग का हाल दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये बेरिंग की कंडीशन हो रही है इसकी। ये देखो, इसकी एक्सल की सीट वगैरह सब बनेंगी। ये देखो पूरा ख़त्म पड़ा है मतलब। ये देखो भयंकर कंडीशन बुरी हो रही है। तो चलो ये बनवा देते हैं, बेरिंग ठुकवा देते हैं नया, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखो दोस्तों, एक इसकी सापट भी निकाली है। ये देखो इस सापट देखो पूरी ख़त्म पड़ी। ये देखो सापट जॉइंट, ये देखो जंग खा रहे हैं। ये देखो ये सब ख़त्म पड़ा है। इस वजह से खन खन आवाज़ करती है ना, खट खट आवाज़ उठाती टाइम, तो ये जॉइंट ख़त्म होने की वजह से आती है खट खट आवाज़। तो चलो ये जॉइंट भी चेंज करवा देते हैं। भाई साहब यहीं बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ी का काम इनके सामने हो रहा है, बिठा रखा है मैंने कहा भैया कहीं मत जाओ, जो भी चीज़ डले सब आपके सामने डलेगी। और मेरी आदत है, मैं हमेशा कस्टमर के सामने ही करता हूँ ज़्यादातर काम। जो काम होते हैं ना, कस्टमर की आंखों के सामने होना चाहिए ताकि कस्टमर को ये पता रहेगा भाई मेरी गाड़ी में क्या क्या डला है, क्या दोस्तों। और कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए मेरी गाड़ी में ये हो चुका है, ये मेरे सामने हुआ है। इस वजह से मैं कस्टमर को ज़्यादातर बिठा कर रखता हूँ और समझाता भी रहता हूँ भाई इनसे क्या क्या लॉस होता है। कस्टमर में बिठाता ही नहीं हूँ, मैं समझाता भी हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब इससे क्या लॉस है। मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, क्योंकि मेरे को खुद को मज़ा आता है ऐसे कस्टमर को काम दिखा के करने में, यानी उसको सिखाने में मेरे को मज़ा आता है कस्टमर को, ताकि कभी क्या अटक जाए ना तो छोटा मोटा काम खुद कर सके कस्टमर। तो चलो ये कर देते हैं और ये सापट जॉइंट भी ठुकवाते हैं। बेरिंग ठुक ही रहा है, इसका बेरिंग भेज दिया, यानी एक एक कमी दूर करेंगे दोस्तों। चलो करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, नया जॉइंट ठुकवा दिया है, बिल्कुल जैक। अब देखो इसमें देखो बिल्कुल भी प्ले नहीं है और देखो राउंड भी बिल्कुल अच्छे से ले रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये गाड़ी आवाज़ कर रही थी जो घट वो भी नहीं करेगी बिल्कुल भी। और इसमें जो इंजन में वाइब्रेट आ रहा था ना गाड़ी में चलने पर, वो भी नहीं आएगा। स्पीड में वाइब्रेट भी करता है, यही प्रॉब्लम। तो चलो इसे भी फिट करवा देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, एक्सल भी फिट कर दिया है। देखो बिल्कुल भी चाल नहीं है। अभी ये देखो मैं आपको जड़ से दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल भी चाल नहीं है। एक्सल क्या लगा दिया, वीडियो बनाना भूल गए थे भाई साहब, यहीं बैठे हैं। बेरिंग डाल दिया ना भाई अपन ने नया, पूरा यानी ठुकवा कर पूरा कंप्लीट कर दिया। 1% भी चाल नहीं है। वीडियो बनाना भूल गए इसलिए दोबारा
ड्रम निकाल कर वीडियो शूट कर रहा हूँ बस। तो चलो फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें जो पिकअप प्रॉब्लम थी ना, उसके लिए देखो इसका टेपिट सेट किए हैं, और इसके प्लग वायर है ना, ये नए डाले हैं। देखो पुराने प्लग वायर की हालत में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये हो रही है। तो पिकअप के लिए एक तो इसके प्लग वायर चेंज किए हैं और टेपिट सेट किए हैं, और डैशबोर्ड देखो पूरा कंप्लीट कर दिया, वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। ये देखो पूरा कस दिया। अब सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव लेके दिखा देता हूँ। चलते हैं आप टेस्ट ड्राइव के लिए। तो दोस्तों ये देखो, हम गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, रोड पर ले आए हैं, और गाड़ी का देखो टेम्परेचर वगैरह सब बढ़िया प्रॉपर उठ रहा है, और गाड़ी गैस पर है। ये देखो आप, एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये देखो गैस पे चल रही है, और पहले पेट्रोल पर भी पिकअप नहीं था, और अब गैस पे देखो कितना प्यारा पिकअप आ रहा है। ये देखो, पहले पेट्रोल पर भी गाड़ी में पिकअप नहीं था, और अब गैस में भी इतना प्यारा पिकअप आ रहा है। ये देखो बढ़िया भाग रही है। यानी पहले तो ये गाड़ी जरा सी एक्सीलेटर देने पर यानी दब जाती थी, मतलब फुल एक्सीलेटर देने पर। अब हल्के से एक्सीलेटर पर पिकअप आ रहा है बढ़िया, जो भी गैस पर। तो ये देखो, ये भाई सब साथ में बैठे हुए हैं, ये भी चेक करवा रहे हैं इनको ही। यानी इतना प्यारा यानी अब पिकअप है बेहतरीन। पहले पेट्रोल पे भी नहीं था इसमें पिकअप, और अब गैस पे भी पिकअप बढ़िया है। और गैस पे पहले बंद थी गाड़ी, तो गैस पे भी चालू कर दी, इसकी वायरिंग भी परफेक्ट कर दी, बेयरिंग वगैरह जो सापट सा आवाज़ आ रही थी ना खटखट, वो भी क्लियर कर दिया। यानी ये मान के चलिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी सर की, और अभी ना लंबे टाइम तक दिक्कत नहीं आएगी। और पहले इनके साथ ये हो रहा था कि कोई भी आता था 2000 रुपये लेके चला जाता। कैसे हो रहा था पहले? हाँ, कहीं है कहीं 2000 1000 रुपये ले लेता है, छोड़ देता है, ले जा फिर घर जाता है खराब, फिर घर जाते ही खराब, फिर जाओ सुबह वहीं। फिर सुबह वहीं। कितने दिन तक चक्कर काटे ऐसे आपने? ये तो कोई 20 चक्कर काट गया। 20 चक्कर? मतलब अब ये देख लो, यानी कि इन्होंने मिसिंग प्रॉब्लम के चक्कर में 20 चक्कर काट लिए मैकेनिकों के। और इनके गांव से करीब 20-25 किलोमीटर दूर होगा आपको बड़ी सिटी। 21 किलोमीटर, यानी 21 किलोमीटर जाना और आना, और घर पे आते वापस गाड़ी खराब हो जाती थी। मतलब यानी जहाँ से चला के लाते ना, वहाँ से परफेक्ट होती ही नहीं थी गाड़ी। मतलब सिर्फ ऐसे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का करके देते, कभी थोटर बॉडी साफ करके दे देते थे, कभी कोई वायरिंग डायरेक्ट करके और गाड़ी को चालू करके दे देते थे। इस तरीके से इनके साथ हो रहा था। और अब हमने गाड़ी बनाई है, और गाड़ी चलने में, चलो इनसे भी चलवा के दिखवा लेते हैं। लो आप चलाओ, आओ। अब ये कस्टमर खुद चला रहे हैं। कहीं कहीं चल रही गाड़ी? हाँ, मज़ा आ गया ना? एक नंबर। अरे यही गाड़ी का दोस्त था, तो वो तो सही लिया वो गाड़ी। अच्छा हाँ, चलो चलो गाड़ी चलाओ तो ना, चलाओ तो मेरे को डोलो मालूम करूँ। चलो मज़ा आएगा ना आपको। चलो चलो, कस्टमर भी काफ़ी हैप्पी हो चुके हैं, मज़ा आ गया इनको भी। अब इनको रवाना करते हैं, काफ़ी दूर जाएंगे, सब्सक्राइबर हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मिलता है कोई नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी, वो बेहतरीन वीडियो होगी जो आप लोगों को फ़ायदे होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चलते हैं दोस्तों, अब इनको गाड़ी हैंड ओवर कर दी। अभी यार ये भी इनके गाँव जाएंगे, काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं। तो चलो चलते हैं अब। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। थैंक यू।